एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपका नया टिश्यू शुरू कर रही हूँ। एनिमल टिश्यू में आपका तीसरा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक, है ना। पेशीय ऊतक आपको तो पता ही होगा, आप लोग बोलते हैं मांसपेशियाँ, है ना, पेशी। तो इनका काम क्या होता है, ये जो आपके पेशीय ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में क्या बनाते हैं, मांस बनाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, सिकुड़ने वाले ऊतक। क्या बोलते हैं इनको, सिकुड़ने वाले ऊतक। क्योंकि अपने शरीर में जितना भी गति होती है, मूवमेंट होता है, वो किनके द्वारा होता है, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा ही होता है, पेशीय ऊतक के द्वारा ही होता है। जैसे अपन लोग देखो, एक होता है मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन, एक होती है गति, है ना, और एक होता है क्या, मूवमेंट, है ना। देखो अपन यहाँ पे खड़े हैं तो हाथ को क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हिला डुला रहे हैं। और लोकोमोशन होता है गति करना, अपन पीछे हुए एक कदम और दो कदम आगे आए तो ये क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया, है ना। और हाथ का हिलना डुलना क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन करते हैं, मस्कुलर टिश्यू करते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में समझाने के लिए एक फिगर आउट करना है, देखना क्या है। देखो ये क्या होते हैं, ये रहा आपका क्या, एक मसल्स फाइबर, क्या है, ये है आपका एक मसल्स फाइबर। मान लो ये आपका मसल्स फाइबर है एक। अब इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस भी होंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गए, और ये हो गई इसकी सेल्स। तो देखो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी जो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके बॉक्स में नोट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें जो ये गति होती है, ये मूवमेंट होता है, ये किसके कारण होता है, ये जो सिकुड़ने वाला ऊतक है, इनमें क्या होता है, इनमें पेशीय कोशिकाएँ होती हैं, पेशीय फाइबर होते हैं, पेशीय रेशे होते हैं, और इनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, यानी कि किसी चीज़ को पहले दबाना अंदर की तरफ और फिर क्या है, उसको बाहर की तरफ खोलना, मूवमेंट होता है, कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, है ना। देखो तो उन्हें क्या बोलते हैं, संकुचन प्रोटीन। अब वो दो प्रोटीन हैं आपकी, कौन कौन सी हैं, एक्टिन और मायोसिन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पेशी ऊतक में जो कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है वो किन प्रोटीन्स के कारण होता है, तो उनका आंसर है एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन कैसी होती है, संकुचनशील, है ना। और दूसरा है आपका कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करती है। देखो ये आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, है ना। तो आप ऐसे हाथ कर रहे हैं तो इनमें क्या आ रहा है, कॉन्स्ट्रैक्शन आ रहा है, तनाव आ रहा है, फिर आप रिलैक्स हो जा रहे हैं, फिर ये कैसी हो रही हैं, रिलैक्स हो जा रही हैं। तो यही है क्या, ये आपकी मसल्स ही तो हैं। आप ऐसे हाथ को ऐसे मोड़ते हैं तो यहाँ पे तनाव आ रहा है तो कॉन्स्ट्रैक्शन हो रहा है, और ऐसे कर रहे हैं तो रिलैक्शन हो रहा है ना। फिर ये कर कौन रहा है, आपकी संकुचन प्रोटीन कर रही हैं, और फिर इससे क्या हो रहा है, गति हो रही है ना, मूवमेंट हो रहा है, आपके हाथ में क्या हो रहा है, मूवमेंट। तो ये मैकेनिज्म ऐसे ही काम करती है, आप स्टेप बाय लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपकी बॉडी में क्या होगा, कॉन्स्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्शन, पहले कॉन्स्ट्रैक्शन फिर रिलैक्शन। फिर कौन सी प्रोटीन काम करेगी, संकुचन प्रोटीन, यानी कि कॉन्स्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन प्रोटीन, ठीक है। फिर आपकी बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले आएंगी कॉन्स्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्शन, फिर आएगी ये प्रोटीन, और फिर क्या होगा, आपके बॉडी में मूवमेंट होगा, गति होगी, ठीक है। तो देखो आप देख लेते हैं, आपकी पेशीय ऊतक की परिभाषा क्या हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि यह ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। अभी आपको बताया कि गति की जो मैकेनिज्म है वो ये है ना। फिर यह सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहलाता है। भाई क्या करता है, ये सिकुड़ता है और फैलाता है, सिकुड़ता है और फैलाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सिकुड़ने वाला ऊतक, है ना।
और यह शरीर का मांस बनाता है। आपकी बॉडी में जितना भी मांस है वो कौन बना रहा है? मस्कुलर टिश्यू। और ये मांस किस पे है, किससे जुड़ा हुआ है? आपके बोन्स से, है ना, आपके कंकाल से जुड़ा हुआ है ना, का मांस बनाता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। मैंने बताया है विशेष प्रकार की प्रोटीन कौन सी होती है? संकुचन प्रोटीन। और ये कौन कौन सी हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इसके संकुचन व प्रसार के कारण गति होती है। संकुचन व प्रसार के कारण गति होती है। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपके पेशी ऊतक की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी सेल्स कैसी हैं? लंबी लंबी। और ये कैसी हैं? देखो रेसे जैसी है ना, फाइबर्स कैसी होती हैं? रेसे के समान होती हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? पेशीय रेसे, मसल्स फाइबर्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम? मसल्स फाइबर्स, फाइबर्स, पेशीय रेसे। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका, पेशीय रेसे मिलकर पेशीय पूल बनाते हैं। ये जो जब मिल गए हैं उन्होंने क्या बना दिया है? पेशीय पूल। क्या बनाया है? पेशीय पूल बनाते हैं, है ना। और तीसरा है मसल्स फाइबर्स के बीच अंतःकोशिकीय स्थान अबसेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, या स्थान नहीं होता है। तो इनके बीच में क्या है? कोई भी अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होगा, है ना, एक दूसरे से चिपकी हुई या सटी हुई पाई जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं, और इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इनका प्रकार आएंगे भी, तो किसी में क्या है? बहुत सारे केंद्रक हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो गई। किसी में क्या है? एक ही होगा तो यूनि न्यूक्लिएट हो जाएंगी, है ना। अब देखिए इनके आगे टाइप, स्थिति, संरचना व कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार की। भाई स्थिति से क्या मतलब हो गया? इनके अलग अलग पाए जाती हैं, ये अलग अलग जगह पाई जाएंगी, है ना, और अलग अलग कार्य करती हैं, और इनकी बनावट भी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो तीनों चीज़ों के आधार पर इनका क्या है? वर्गीकरण। स्थिति, संरचना व कार्य के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। देखो, पहला है आपका ऐच्छिक, दूसरा है अनैच्छिक, और तीसरा है कार्डियक। कार्डियक को क्या बोलते हैं? कार्डियक ही बोलते हैं। ठीक है, अब आए अपने ऐच्छिक पे। ऐच्छिक से आपको लग रहा होगा, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, है ना। तो जो आपकी ऐच्छिक होती हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी, है ना। और स्केलेटल भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कंकाली, है ना। और क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड का मतलब होता है रेखित, यानी कि ऐच्छिक पेशियों को क्या बोलेंगे? वॉलंटरी मसल्स। और कंकाली मसल्स यानी कंकाली, और क्या बोलेंगे? स्ट्रिएटेड, रेखित पेशियाँ, कंकाली पेशियाँ और ऐच्छिक पेशियाँ। अब देखो ऐच्छिक क्यों बोलेंगे? अपना हाथ है, हम चाहेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, चाहेंगे तो नीचे ले जाएंगे, चाहेंगे तो इधर, चाहेंगे तो इधर। ये अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं, है ना। अब हम चाहें अपनी आँख की जो ये पलक हैं अपनी, हम अपनी इच्छा से इनको बंद और खोल बंद कर सकते हैं, झपका सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये अपने मन से चलती हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा से नहीं चल रही हैं, लेकिन हाथ हैं, उंगलियां हैं, इनको हम अपने इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी ऐच्छिक पेशियाँ। अब इन्हें हम स्केलेटल, इन्हें कंकाली पेशियाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके कंकाल, मैंने कल ही पढ़ाए थे आपको, बोन और कार्टिलेज, तो ये आपकी क्या है? बोन्स से जुड़ी रहती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कंकाली पेशियाँ। और स्ट्रिएटेड का मतलब होता है रेखित पेशियाँ। ये कैसी होती हैं? इनमें ये ऐसी इनकी संरचना है मान लीजिए, और इनमें क्या होता है? बैंड बने होते हैं, बैंड, है ना। इनमें क्या है? रेखाएं बनी होती हैं, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं रेखित पेशियाँ। अब आते हैं आपकी दूसरी हैं अनैच्छिक पेशियाँ।
अनैच्छिक मतलब ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे इनवॉलंटरी। क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी। अब आते हैं स्मूथ। ये स्मूथ क्यों होती हैं, यानी इन्हें और क्या बोलते हैं? चिकनी पेशी, है ना। अब इन्हें चिकनी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें क्या था कि आपकी मसल्स में क्या थे? बैंड बने थे, एक डार्क बैंड एक लाइट बैंड, है ना। लेकिन इनमें क्या होता है? कोई भी बैंड नहीं बने होते हैं, कोई भी पट्टियाँ नहीं बनी होती हैं, चिकनी होती हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्मूथ या चिकनी, चिकनी पेशियाँ, है ना। और नॉन स्ट्रिएटेड, अब मैंने अभी आपको बताया चिकनी क्यों है, क्योंकि इनमें कोई भी धारियाँ या पट्टियाँ नहीं होती हैं, तो इन्हें चिकना बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? नॉन स्ट्रेटेड, यानी बिना पट्टी वाली, अरेखित, है ना, अरेखित पेशियाँ। ये हैं आपकी कार्डियक मसल्स, है ना। ये भी हमारी क्या होती हैं? अनैच्छिक पेशियाँ। ये भी हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं। आपका जो हार्ट है वो 24 घंटे काम करता रहता है, तो क्या हमारी इच्छा के अनुसार कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी कार्डियक पेशियों को अलग रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़, यानी कि आपके मस्कुलर टिश्यू समझ में आए होंगे। तो मैं आज आपको ऐच्छिक पेशियाँ बताऊंगी, कल आपकी अनैच्छिक और कार्डियक पेशियाँ आपको करवा दूंगी कंप्लीट। तो इसको नोट करिएगा, तब तक मैं आपको फिर और बता रही हूँ। तो चलिए आते हैं, मैंने आपको बताया था मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, आपके पेशी ऊतक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के थे, तो मैं उसमें से आपको पहला बता रही हूँ, स्केलेटल मसल्स, यानी कंकाली पेशियाँ। मैं आपको बता चुकी हूँ इन्हें कंकाली पेशियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके कंकाल से जुड़ी रहती हैं, आपकी बोन्स से जुड़ी रहती हैं। तो देख लीजिएगा, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता के समझा दे रही हूँ। देखिए, ये है आपकी, क्या है ये आपकी ये आपकी एक हो गई स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और इनमें क्या होंगे? न्यूक्लियस। ये हो गए आपके न्यूक्लियस, ये हो गए न्यूक्लियस। अब इनमें क्या होगा? और इनमें बैंड पाए जाते हैं। क्या? बैंड। जैसे एक ये बैंड हो गया और ये एक बैंड हो गया, एक ये बैंड हो गया, एक ये बैंड हो गया, एक ये बैंड। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डार्क बैंड, डार्क बैंड। ये आपकी कैसी हो गई? डार्क पट्टी हो गई। और ये कैसी हो गई? लाइट बैंड, लाइट बैंड हो गई। और ये आपकी क्या हो गए? न्यूक्लियस। क्या हो गए? न्यूक्लियस। और ये आपकी कैसी है? लॉन्ग है। और कैसी है? सिलिंड्रिकल, है ना। तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन। मैंने आपको स्केलेटल मसल्स को और क्या बताया था? ऐच्छिक पेशियाँ। ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा शक्ति अनुसार काम करती हैं, उन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। जैसे आपके हाथ और पैर की पेशियाँ। तो लिख लीजिएगा, ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर रही हैं, तो क्या कहलाएंगी? ऐच्छिक पेशियाँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हाथ व पैर की मसल्स, हाथ व पैर की मांसपेशियाँ, है ना, मसल्स। अब आते हैं अदर नेम। मैंने इसके आपको बहुत सारे नेम बताए थे, है ना। तो लिख लीजिएगा अदर नेम।
क्या क्या नेम थे इसके? हमने इसको बोला था हमने इसको क्या बोला था? अदर नेम है इसके, मैंने आपको बताया था, मैंने इसको क्या और बोला था? बोलन ट्री। क्या बोला था? बोलन ट्री। बोलन ट्री यानी कि ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा अनुसार चलें वो ऐच्छिक हो गई, है ना, बोलन ट्री। और बोला था स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड का मतलब रेखित। रेखित पेशियाँ इन्हें क्यों बोला था? क्योंकि इनमें क्या होती हैं? रेखा, रेखित, यानी कि इनमें क्या होती हैं? बैंड बनी होती हैं, डार्क बैंड यानी पट्टियाँ। तो पट्टियाँ बनी हैं, इसलिए मैंने क्या बोल रहे हैं? रेखित, है ना। ये पट्टी बनी है, ये पट्टी बनी है, ये पट्टी बनी और ये पट्टी बनी है ना। तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? रेखित पेशियाँ। और बोला था हमने, क्या बोला था? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्यों बोला था? क्योंकि ये आपके कंकाल से जुड़ी रहती हैं। रेखित पेशियाँ और ऐच्छिक पेशियाँ और कंकाली पेशियाँ बोला था, ठीक है। अब आते हैं, इनका जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? इनकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर तक। अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक पर। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? देखो, इसकी विशेषताएं कहीं अलग से नहीं आएंगी। पहली चीज़ क्या है? ये इलोंगेटेड हैं। कैसी हैं? लंबी हैं। और कैसी हैं? बेलन के जैसी हैं, बेलनाकार हैं, सिलिंड्रिकल हैं। और कैसी हैं? इनमें डार्क और लाइट बैंड हैं, इनमें यानी कि डार्क पट्टियां हैं और लाइट पट्टियां, हल्की और गहरी पट्टियां हैं इसमें। और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, यानी अशाखित होती हैं, कोई भी शाखा नहीं होती है। तो लिख लीजिएगा, ये अनब्रांच्ड यानी कि अशाखित होती हैं, अशाखित होती हैं। पहला क्या हो गया? अशाखित होती हैं। दूसरा पॉइंट है, इनमें बहुत केंद्रक होते हैं, अर्थात ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं। और इनमें क्या है? इनमें गहरी और हल्की पट्टियाँ, इनमें गहरी व हल्की पट्टियाँ पाई जाती हैं। क्या होता है? पाई जाती हैं। डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट, है ना। हल्की और गहरी रेख मतलब पट्टियाँ पाई जाती हैं। ये है आपका डार्क बैंड, ये है आपका लाइट, फिर ये डार्क होगा, फिर लाइट, फिर डार्क, और मल्टी न्यूक्लिएट हो गई हैं, अनब्रांच्ड हो गई हैं। और कैसी हैं? लंबी तथा बेलनाकार। कैसी होती हैं? लंबी तथा बेलनाकार होती हैं। क्या हो जाएंगी? इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल, बेलनाकार। तो ये कैसी हो जाएंगी? आपकी बेलनाकार हो जाएंगी और लंबी। अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य भी वही होगा, क्या होगा? आपको मूवमेंट करवाना, है ना। तो लिख लीजिएगा, गति करवाने में
करवाने में मेन रोल इनका क्या है? मूवमेंट करवाना, गति करवाना, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी क्या है? कंकाली पेशियाँ हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपकी बोन्स से, कंकाल से जुड़ी रहती हैं। इनकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करती हैं उन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं, जैसे हाथ व पैर की मसल्स, ठीक है। अब इनका दूसरा नाम क्या था? वॉलंटरी। ऐच्छिक, स्ट्रेटेड यानी रेखित, क्यों बोला था? क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड थे, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती हैं। इनकी जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये अनब्रांच्ड होती हैं, अशाखित होती हैं। इनमें बहुत से केंद्रक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बहुकेंद्रकी या मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। इनमें गहरी व हल्की पट्टियाँ पाई जाती हैं, डार्क व लाइट बैंड पाए जाते हैं, लंबी तथा बेलनाकार होती हैं ये, यानी इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल होती हैं। और इनका काम क्या है? गति करवाने में। और ये क्या करती हैं? आपके शरीर को सुंदर बनाती हैं, है ना। मांस है भाई, हड्डियों का सिर्फ ढांचा हो वो अच्छा लगता है या आपके खूब सारी मसल्स हैं वो शरीर अच्छा लगता है? तो ये आपको सुंदर बनाने का काम करती हैं, यानी कि आपकी बॉडी को एक पोस्चर देती हैं, है ना। एक का मतलब एक फिगर आउट करती हैं आपकी बॉडी का, है ना, फिगर देती हैं। तो लिख लीजिएगा, ये बॉडी को सुंदर बनाती हैं, यानी आपको क्या देती हैं? एक बॉडी पोस्चर देती हैं। क्या देती हैं? बॉडी पोस्चर देती हैं। अब एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा कि आपकी जो ये सेल्स होती हैं, है ना, इनमें रेखित जो पेशियाँ होती हैं, उनकी सेल्स में जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है, कोशिका द्रव, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। लिख लीजिएगा। स्केलेटल मसल्स के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये हो गया आज का आपका स्पेशल फीचर या स्पेशल नोट। तो एक क्विक रिवीजन है, मैंने आपको क्या पढ़ाया आज? मसल्स, है ना। क्या पढ़ाई? मस्कुलर टिश्यू पढ़ाए हैं। पहली मसल्स आपकी कौन सी थी? स्केलेटल मसल्स। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? ये एक संकुचनशील ऊतक होता है और ये क्या करता है? आपकी बॉडी में गति देता है, मूवमेंट देता है। इनमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन और मायोसिन। और इनकी जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म क्या होती है? कॉन्स्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और रिलैक्शन यानी प्रसार होगा। फिर क्या होगा? आपकी जो ये प्रोटीन है वो वर्क करेगी और फिर क्या होगा? मूवमेंट होगा, है ना, गति होती है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल मैं आपको आपकी अनैच्छिक पेशियाँ और कार्डियक पेशियाँ बताऊंगी।